अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। जो एमसीक्यूज हैं बेटा वो मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ कमेंट में मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ उसका, तो आप देख सकते हैं और प्ले लिस्ट में भी आप देख सकते हैं। लेक्चर सारे अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। वन शॉर्ट वीडियो भी इस चैप्टर की मैंने अपलोड कर दी है। तो हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, अच्छे तरीके से कीजिएगा इनको। एक्सरसाइज में से अक्सर शॉर्ट आ जाते हैं। सबसे पहला है लिस्ट द टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन ब्लड अलोंग विद देयर फंक्शंस। तो जो सेल्स हैं, जो ब्लड में सेल्स हैं, तो उनकी हमने टाइप्स बयान करनी है और उनका फंक्शन बयान करना है। तो यहाँ पे आप शुरू में जाएंगे ब्लड एंड कंपोनेंट्स में। तो ब्लड प्लाज्मा के आगे वाला जो टॉपिक है वो है ब्लड सेल्स। तो इसकी जो है वो इकसाम बतानी है कौन कौन सी हैं, और इनके काम बताने हैं, इनका फंक्शन बताना है। तो सबसे पहली किस्म है बेटा वो है रेड ब्लड सेल। तो ये आपको सवाल इस तरह पूरा नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ये एक दो पार्ट पूछेगा या एक आधी चीज पूछेगा, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल है, इसको हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। रट्टा नहीं लगाना। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट का मतलब होता है सेल। जैसे साइटोलॉजी जिसमें आप सेल्स की स्टडी करते हैं बायोलॉजी की ब्रांच में, ये बिल्कुल उसी तरह है। तो रेड ब्लड सेल्स को हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक किस्म हो गई, किस्म का नाम हो गया उसने पूछा है। और दूसरा इसका काम, तो काम ये लिखा है, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक टाइप क्लियर होगी सेल की। दूसरी टाइप आप बेटा लिखेंगे वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो इसका हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। तो ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, बेरंग या फिर वाइट। तो ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, इसलिए हम बोलेंगे ल्यूको मतलब वाइट और साइट्स मतलब सेल्स, यानी कि वाइट सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये दूसरी सेल की टाइप होगी रेड ब्लड सेल के बाद। इनका फंक्शन क्या है बेटा? यहाँ पे इनका फंक्शन होता है दे डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। तो ये बीमारियों के खिलाफ ना हमारी मदद करते हैं। अब इस बीमारियों के खिलाफ मदद और इसके लिहाज से इनकी ना कुछ हैं, इनकी टाइप्स हैं, ठीक है ना। तो आगे एक है ग्रेन्युलोसाइट्स, ये वाइट ब्लड सेल की इकसाम है, और एक है ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। तो ये आपने इनके नाम लिख देने हैं। उसके बाद है बच्चे सेल लाइक बॉडीज। तीसरी टाइप है जो वो है प्लेटलेट्स, ठीक है। इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये थ्रोम्बोस वगैरह फॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई ब्लड वेसल कट जाती है तो क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो ये प्लेटलेट्स अलग से भी शॉर्ट आ सकता है, ठीक है। तो इतना बड़ा शॉर्ट नहीं देते, सिर्फ उसके कंपोनेंट्स पूछे हैं तो आपसे कोई भी एक कंपोनेंट पूछ लेगा, ठीक है ना। या रेड ब्लड सेल्स पूछ लेगा, या वाइट पूछ लेगा, या वाइट की दो एग्जाम पूछ लेगा, या प्लेटलेट्स पूछ लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेटलेट्स ये क्या काम करते हैं। ये जो जख्म होते हैं उनको भरते हैं, ठीक है। जब कोई जख्म होता है, ये देखें एक ब्लड वेसल थी, ये इधर से और इधर से ये देखें कट गई है, जो हो गई है डैमेज हो गई है ब्लड वेसल, ठीक है। अब यहाँ पे काम आएगा प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स यहाँ पे आएंगे जहाँ पे कटी है, और वहां पे क्या करेंगे, एक जो है वो नेट टाइप चीज बना देंगे, ठीक है। एक जाल टाइप चीज बना देंगे। वो जाल क्या करेगा कि ये जो रेड ब्लड सेल जा रहे हैं, इनको यहाँ पे वो रेड ब्लड सेल इसमें फंसना, इंट्रैप होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जब इस जाल में फंस जाएंगे तो वहां पे ये जो ब्लड वेसल है ये जुड़ जाएगी, और एक मुद्दत के बाद ये क्या है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो प्लेटलेट्स क्या हैं? ये थ्रोम्बोसाइट्स हैं। अब यहाँ पे इनका फंक्शन लिखा है, व्हेन अ ब्लड वेसल इज डैमेज प्लेटलेट्स गैदर एट द डैमेज साइट। तो ये प्लेटलेट्स क्या हैं, इकट्ठे होते हैं डैमेज साइट पर। हेयर दे कन्वर्ट प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजिन इनटू फाइब्रन। तो यहाँ पे जो प्लाज्मा प्रोटीन थी हमने पढ़ी थी फाइब्रिनोजिन, ठीक है, जो कि क्लॉटिंग का काम करती है। ये इसी तरह ये प्लेटलेट्स को मदद करती है कि क्लॉटिंग करवाने के लिए। तो उस प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करवाया जाएगा। द फाइब्रन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ नेट दैट ट्रैप्स आरबीसी। तो फाइब्रन क्या करेगी कि यहाँ पे एक जाल बनाएंगी इस तरह का, जो कि ट्रैप करेगा, इनको काबू करेगा, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स को, ठीक है। द मास ऑफ फाइब्रन एंड आरबीसीज हार्डन। तो ये फाइब्रन का और आरबीसी का जो मास है वो सख्त होना शुरू हो जाएगा। दिस हार्ड मास इज कॉल्ड अ क्लॉट। तो ये क्लॉट की भी डेफिनेशन होगी इसमें। तो इस हार्ड मास को हम क्या बोलेंगे, क्लॉट। द क्लॉट प्रिवेंट्स ब्लीडिंग अनटिल द डैमेज वेसल इज प्रिपेयर्ड। तो ये क्लॉट जितनी देर तक यहाँ पे होगा तो ब्लीडिंग नहीं होगी। तो ये था इस सवाल का जवाब पहले का, ठीक है जी। के टाइप ऑफ सेल को बयान करें ब्लड में जो होती हैं, और इसका फंक्शन बयान करें, जिसमें हमने रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को बताया। दूसरा, डिफरेंशिएट बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है। एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान फर्क बयान करें।
तो ये जो हमारा ह्यूमन हार्ट है यहाँ पे, अब देखें बच्चे, आपको पता है दिल के जो है वो चार साइड्स हैं, चार खाने हैं, ठीक है, पार्टीशंस हैं। एक राइट एट्रियम है और एक जो राइट साइड है हार्ट की, उसके दो हिस्से हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। और जो लेफ्ट साइड है उसके भी दो हिस्से हैं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है, इनको हम अगर मिलाकर कहें तो हम इनको एट्रिया बोलते हैं। तो ये एट्रिया की डेफिनेशन हो गई। और ये जो है ये क्या है, वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पे इनकी बेटा जी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे, यहां से आप लिखेंगे, ठीक है, ईच साइड ऑफ ह्यूमन हार्ट। आप यहाँ पे लिखेंगे, साइड के बाद लिख लेना है छोटा सा ऑफ ह्यूमन हार्ट, यानी कि इंसान के दिल की हर साइड इज डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर, दो हिस्सों में तकसीम होती है। द अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया, सिंगुलर एट्रियम। अगर एक होगा तो एट्रियम बोलेंगे, जैसे लेफ्ट एट्रियम है, राइट एट्रियम है। अगर दोनों को मिलाकर कहेंगे तो हम एट्रिया बोल देंगे। एंड लोअर चैम्बर्स, और जो नीचे वाले चैम्बर होते हैं उनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये तारीफ होगी, द एट्रिया हैव थिनर वाल्स एज कंपेयर टू वेंट्रिकल। तो जो एट्रिया हैं उनकी वाल्स होती हैं वो थिनर होती हैं, पतली होती हैं। और जो वेंट्रिकल है उनकी दीवारें क्या होती हैं, थिकर होती हैं, मोटी होती हैं। देखें बच्चे, एट्रिया की वाल पतली और वेंट्रिकल्स की वाल्स मोटी। क्यों मोटी इनकी वाल दीवारें क्यों मोटी हैं? क्योंकि इन्होंने पंप करना होता है खून को बड़ी पावर के साथ, ठीक है। उसके बाद है बच्चे तीसरा, ट्रेस द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम दी वेना केवा टू वेरियस बॉडी पार्ट। तो जो वेना केवा है उससे जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं उनमें खून का जो फ्लो है उसको ट्रेस करना है, ठीक है। तो वेना केवा से कहाँ कहाँ खून जाता है, ठीक है। आपको पता है कि दो किस्म की वेना केवा है, एक इन्फीरियर है और एक सुपीरियर है, ठीक है। तो वहां से जो खून है वो कहाँ जाता है, उसका सारा पाथवे है, उसको हमने ट्रेस करना है। तो आप सिंपली बच्चे इस सवाल का जवाब बेसिकली बनता तो यहाँ से है, ये यहाँ पे सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जवाब यहाँ से लेकर ये बॉक्स निकाल दें तो यहाँ तक बनता है, ठीक है। उसने कहा है पाथवे को ट्रेस करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक पाथवे लिखेंगे, आगे तीर लगा देंगे, फिर यहाँ पे एक पाथवे लिखेंगे, आगे तीर लगा देंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा लिखेंगे आप, ठीक है। यहाँ से खून जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कम ऑक्सीजन वाला खून है ना, जिसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी और लो ऑक्सीजन होगी, ठीक है। ये मुख्तलिफ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से लेकर आएगी और ये क्या करेंगी, दीज वेन ओपन इनटू राइट एट्रियम। अब ये दूसरा पाथवे क्या हो गया, राइट एट्रियम। पहला पाथवे क्या था, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना के बाद, दूसरा क्या हो गया, राइट एट्रियम में आएंगी ये, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पे सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा लिख दीजिएगा, यहाँ पे राइट एट्रियम, आगे तीर लगाकर फिर अब राइट एट्रियम से खून कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सारे खून को किस में सेंड कर देगा, राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल तीसरा पाथवे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप राइट वेंट्रिकल लिखेंगे, फिर आगे तीर लगाएंगे। अब राइट वेंट्रिकल से खून कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इस खून को पंप करेगा पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी का मतलब है यहाँ पे कि ये जा रही है किसकी तरफ, फेफड़ों की तरफ, ठीक है। पल्मोनल आपने सिर्फ पिया होगा, मैंने बताई मिसाल आगे भी कि वो फेफड़ों को बेहतर करने के लिए होता है, खांसी वगैरह के लिए। तो पल्मोनरी से आप पल्मोनरी सर्कुलेशन का लफ्ज आ जाए तो आप ये समझना है कि जो पल्मोनरी का मतलब है फेफड़े, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी मतलब ये दिल से दूर जा रही है, तो फेफड़ों की तरफ खून लेकर जा रही है। तो चौथी आप चीज लिखेंगे, पल्मोनरी आर्टरी में खून चला जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, फेफड़ों की तरफ खून ले जाएगी। तो ये आपने पांचवी चीज ये लिख देनी है, ठीक है। तो आगे तीर लगाकर सिर्फ आप नाम लिख दे, जो मैं चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ ना, नीचे लाइन लगा रहा हूँ अंडरलाइन, आपने इनके नाम लिख देने। उसके बाद छठी चीज क्या है, फेफड़े ऑक्सीजन डाल देंगे खून में और जो पल्मोनरी वेन में खून चला जाएगा। अब पल्मोनरी आर्टरी में था पहले, अब दिल की तरफ जाना है तो वो वेन ने जाना है, वेन्स दिल की तरफ जाती हैं। तो पल्मोनरी मतलब जो फेफड़ों से निकल रही है, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन खून लेकर ऑक्सीजन वाला, ठीक है, कहाँ चली जाएगी, अब ये पल्मोनरी वेन में आ गया। तो ये 6 नंबर आप लिख दीजिएगा ऐसे तीर लगाकर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वेन ओपन होगी लेफ्ट एट्रियम में। अब ये 7वां नंबर है लेफ्ट एट्रियम का, ठीक है। तो 7वें नंबर पे खून आ गया लेफ्ट एट्रियम में। तो अब ये खून चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब दिल की बाएं साइड पे खून आ गया। तो ये 8वां पाथवे का नाम लिख देना, सिर्फ नाम लिखने। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा
तो खून को दिल से निकालकर लार्ज ब्लड वेसल होगी जिसे हम ऑर्टा एयोटा बोलेंगे, एयोटा में डाल देगा, तो ये नोवा पाथवे हो गया। तो एयोटा से क्या है, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा पार्ट्स ऑफ बॉडी तक। तो उसने यही पूछा था कि वेना केवा से लेकर जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, तो ये क्या हो गया, 10वां हो गया। तो इसके 10 रास्तों के आपने नाम लिखने हैं, ठीक है, तो आपको याद भी हो जाएगा। 10 रास्तों के नाम आते हो तो ये आपका लॉन्ग भी तैयार है बच्चे, ठीक है ना। तो ये मैंने ना बड़ी डिटेल से लेक्चर दिया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी, सर्कुलेशन ब्लड वाला और ह्यूमन हार्ट वाला, बल्कि मैंने जो है वन शॉर्ट वीडियो बनाई है, ठीक है ना, 2 घंटे 2.25 घंटे की है, वो आप लाजमी सुनिएगा। तो आपका ये चैप्टर है आपका इंशाल्लाह हिफज हो जाएगा, क्योंकि इसमें से लॉन्ग आना है, शॉर्ट एमसीक्यू आना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने पूछा था कि वेना केवा से लेकर, ठीक है, और पार्ट्स ऑफ बॉडी तक आपने बताना है। तो बेटा ये जिस्म के तमाम पार्ट्स ऑफ बॉडी तक ये है, ठीक है। तो ये सवाल हमारा क्लियर हो गया बेटा जी। उसके बाद है बेटा आइडेंटिफाई द काजिज। उसने कहा है आइडेंटिफाई शनाख्त करें काजिज वजूहात की एंड ट्रीटमेंट और इलाज की ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। मायो का मतलब होता है मसल, कार्डियल मतलब दिल के, यानी कि दिल के मसल, इन्फेक्शन मतलब मौत, डेथ, तो दिल के मसल्स की डेथ हो जाना, ठीक है। तो उसके दिल के जो मसल की डेथ होती है, या हार्ट अटैक होता है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, उसकी वजूहात बयान करनी है और उसका इलाज बयान करना है। तो ये जो दिल की बीमारियां हैं, ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन यहाँ पे है बेटा। इसके काजिज ये वाला आपने लिख देना है इधर से लेकर इतना, ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट इधर से लेकर इतना। तो क्या काजिज हैं, अब ब्लॉकेज, ब्लॉक हो जाना इन वन और मोर कोरोनरी आर्टरीज often caused by a blood clot that forms over atherosclerotic plaques। देखिए बच्चे, कोरोनरी आर्टरी का बंद हो जाना। कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो दिल के मसल्स को खून फराहम करती है। अगर उसमें कोई प्लैक आ जाए अथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से, अथीरोस्क्लेरोसिस भी एक बीमारी है, पीछे को मैंने पढ़ाई हुई है लेक्चर्स में, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें नालियों में चिकनाइयाँ जमा हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और दूसरे सब्सटेंसेस जमा होकर प्लैक बना देते हैं, रुकावट बना देते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये प्लैक आपको नजर आ रहा होगा इस तरह, ये नाली बंद हो गई। जब ये नाली बंद होगी कि दिल के मसल्स को खून पहुंचना बंद हो गया और दिल के मसल्स की क्या होगी, मौत होगी। तो ये अथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो प्लैक बनते हैं उनको हम बोलते हैं अथीरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या होता है, ये होता है। और ट्रीटमेंट क्या है, इसकी इलाज क्या है, इस क्लॉट को तोड़ना है तो उसके लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट दी जाएगी। कौन सी, मेडिसिन टू डिसॉल्व क्लॉट्स। तो इस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, तहलील करने के लिए दवाई दी जाएगी। एंजियोप्लास्टी की जाएगी इसको खोलने के लिए, ब्लॉक आर्टरी को खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी की जाएगी। एंड स्टेंटिंग, और स्टेंट भी डाला जा सकता है ताकि आर्टरी है वो की आर्टरी ओपन, ताकि आर्टरी खुली रहे। तो ये इस सवाल का जवाब हो गया बेटा। आगे है बेटा, कलर द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ द हार्ट टू शो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेबल द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एज मार्क, ठीक है। तो देखें बच्चे, आपने क्या करना है कि दिल का जो स्ट्रक्चर है उनको मार्क करना है और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग से रंग करना है। तो ये आप हार्ट वाले यहाँ पे आएंगे तो देखें बच्चे, ये जो नीले में दिखाया गया ना, ब्लू में, ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कम ऑक्सीजन वाला खून है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो है रेड में, ठीक है। तो वो रेड में है, तो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम है। एक बात मैं आपको बताता चलूं, ये ब्लू में नजर नहीं आता, ब्लू में नजर आता है रोशनी की वजह से हमें, ठीक है ना। जब रोशनी की एक खसूसियत है उस वजह से हमें ये नजर आता है ब्लू, वरना जो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड खून होता है वो डार्क रेड होता है और जो ऑक्सीजनेटेड होता है वो इस तरह का ब्राइट रेड होता है, ठीक है, ब्राइट रेड होता है। तो ये नीला सिर्फ इसलिए नजर आता है हमें ये वेन्स में, ताकि ये रोशनी की वजह से, ठीक है। तो आपने इसको लेबल कर देना। ये यहाँ पे ये एक तो कलर हो गया, ये सवाल आएगा नहीं आपको बोर्ड में इस तरह के सवाल नहीं आते, ठीक है। तो ये सुपीरियर वेना केवा 1 2 3 4 ये जो सारी हैं, इस पे मैंने लेक्चर दिया हुआ डिटेल से, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है बच्चे। तो इसको आपने कर देना है। तो ये थे बेटा हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, अगले लेक्चर में हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। चले बेटा जी, बहुत शुक्रिया आपका, अगले लेक्चर में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।